वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट जो हैं वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट को उनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट थर्ड तक नहीं देखे हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जा कर के उन सभी को देखें और उसके बाद आप इस पार्ट के ऊपर आएँ, क्योंकि यहाँ से आपको हो सकता है कुछ चीज़ें सीधा समझ में ना आए। इसलिए आपको पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों के बारे में ज़रूर देखना है। 0 टू हाई लेवल इस सीरीज़ में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट कर चुके हैं। उसके बाद आने वाले चैप्टर्स जो हैं उनको भी करेंगे। सो गाइज, आज का जो अपना पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है। पहले सवाल में जो है वो कहा गया है कि 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं आपको गिवन हैं 3, 4 और 5 के अनुपात में। इसमें ये कहा गया है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग दूसरी से 52 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर मैंने माना कि मेरे पास जो 3 संख्याएं थी वो कुछ इस तरीके से रही होंगी। 3x रेशियो 4x रेशियो 5x। ठीक है, पहली तथा दूसरी का योग, ये लीजिए जी, पहली तथा दूसरी का योग हुआ अपने पास 7x। तीसरी से 52 अधिक है। यहाँ पर ये तीसरी करना है, दूसरी नहीं होगा, तीसरी। यहाँ पे आपको करना है तीसरी। ओके, तो पहली तथा दूसरी का योग जो है वो क्या है? तीसरी से 52 अधिक है। इसका मतलब ये है कि पहली और दूसरी का योग तथा तीसरी का, इनका जो अंतर है वो क्या आएगा? 52 आएगा। ठीक है, इनका अंतर क्या आएगा? 52 आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 5x में से 4x जाएगा तो हमारे पास x बचेगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 52 आ जाएगी। पूछा सबसे बड़ी संख्या के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5x जो है वो सबसे बड़ी है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि 52 को जहाँ पर हमारे पास x है तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 52। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 260। तो सबसे बड़ी संख्या जो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? 260। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 260 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम करते हैं 3x। x की वैल्यू हमारे पास 52 है। 10 मिनट 3 दूनी 4, 5 दियो 15। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती? 156। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है? तीसरी संख्या। थोड़ी सी एरर हो गई थी, टाइपिंग एरर, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं हैं भैया आपके पास, एक 3x को माना, एक को मैंने माना 4x। कहा गया है कि प्रत्येक में 6 की वृद्धि करने पर, ठीक है, प्रत्येक में 6 की वृद्धि करने पर अनुपात 4:5 हो जाता है। उन संख्याओं का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका मैं आपको एलिगेशन वाला बताता हूँ। जैसे ये है और उसके बाद में इनमें जब वृद्धि हुई, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हुई, तो हमारे पास रेशियो जो है वो क्या हो गया? ये वाला हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना होता है? सिंपल सा एक काम करना होता है कि इन दोनों के बीच में अंतर, ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या के बीच का अंतर 1 है और इन दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पर जो अंतर होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले अंतर को हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास जो वृद्धि हुई है, संख्या में जो वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को हमें दिखाना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में 1 का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्याएं हैं हमारी वो वैसी की वैसी ही रहेंगी और ये 4:5 है। ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब इनके आप इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पर जो एक्चुअल में जो अंतर है वो कितने का है? 1 का है। और यहाँ पर भी कितने का है? 1 का है। वास्तविक तौर पर इतना कितना है? 1 का है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग जो अंतर है वो 1 का ना होकर के कितने का है? 6 का है। ठीक है, तो सभी में ये अंतर क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। तो बोला कि उन संख्याओं का अंतर अपन से पूछा है, तो इनका अंतर भी क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखना। ये संख्या थी हमारी पहली, ये दूसरी संख्या थी, तो 6 थी और 18 और 6 चौक 24। ठीक है,
24 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था अपना फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका जो सभी बच्चों को पसंद आता है वो क्या है कि मैंने माना कि पहली संख्या 3x है, ठीक है, इसमें क्या किया मैंने 6 ऐड कर दिया। उसी प्रकार फिर मैंने क्या कि 4x दूसरी संख्या इसमें भी मैंने 6 ऐड किया, तो मेरे पास जो रेशियो है, जो अनुपात जो वो क्या हुआ, वो अनुपात मेरे पास हो गया प्यारे बच्चों 4:5, ठीक है। तो ये 4 और ये रेशियो 5। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली जो संख्या हमने मानी है 3x और 4x, वहाँ पर हमें x की वैल्यू रख देनी है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 5 × 15x प्लस 6 × 5 = 30 बराबर होगा किस चीज़ के, 4 × 16x प्लस 6 × 24 के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15x में से 16x जब घटेगा तो हमारे पास x बचेगा, ओके, और 30 में से जब 24 निकलेगा तो हमारे पास 6 बचेगा। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या, x की जो वैल्यू वो क्या आई निकल करके, x की वैल्यू आई हमारे पास 6। इस 6 को हम कहाँ रखेंगे, 3x और 4x के साथ रख देंगे और हमारी जो संख्याएं हैं वो आ जाएंगी, फिर उनके बीच में अंतर जो है वो हमें बता देना है, ठीक है। संख्या पहली संख्या जो वो क्या आएगी 6 × 18, दूसरी आएगी 6 × 24, इनका अंतर कितना आ जाएगा 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका सेकंड मेथड। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल। कहा गया है कि दो राशियां 2:3 के अनुपात में हैं। फिर से हमें ऐसा ही एक सवाल दे दिया गया है जिनकी अनुपात हमें क्या दिया गया है 2:3 में। हमें राशियों के बारे में नहीं पता, सिर्फ हमें उनके रेशियो के बारे में पता। तो हमने माना कि पहली राशि ये रही होगी और दूसरी राशि जो है वो ये रही होगी। बात हो रही है इनके गुणनफल की, इसलिए मैंने यहाँ पे गुणनफल को काम में लिया है। गुणनफल जो है वो कितना है 96 है, 96 है। तो यहाँ से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² = 96 हो जाएगा। यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96/6, ठीक है। 6 × 6 और 6 × 36, ठीक है, यानी 16 से 96 हो जाएगा। तो x² की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² की वैल्यू जो है वो अपने पास आई 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जैसे ही 4 आई तो हमें पूछा है संख्याओं के योग के बारे में। तो हमारी संख्याएं क्या थी 2x और 3x थी, तो हमें x की वैल्यू रखनी है 4, यानी कि 2x + 3x। x की वैल्यू 4 थी तो 8 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और इनका योग हो जाएगा 20। आई होप सो कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये तो और भी खतरनाक सवाल है। ये सवाल आपसे पूछा गया था 2016 में SSC MTS का सवाल है, ठीक है। सवाल में गिवन है हमें कि दो संख्याएं दे रखी हैं 4:5 के अनुपात में। तो हमने माना कि दो संख्याएं हैं भाई हमारे पास, एक 4 है और एक 5 है। 5 के अनुपात में दे रखी है, तो हमें एक्चुअल संख्या के बारे में नहीं पता, सिर्फ उनके रेशियो के बारे में गिवन है। कहा गया है कि पहली संख्या में 20 की वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरी में 20 की कमी कर दी जाए तो नई संख्याओं का अनुपात जो है वो क्या होगा। तो हमें संख्याएं नहीं पता है, इसके लिए हम क्या मानेंगे कि हमने माना कि ये 400 रही होगी, हमने ऐसे ही मान लिया, और ये 500 रही होगी। पहली संख्या में 20 की वृद्धि, यानी कि 400 में जब हम 20 की वृद्धि करेंगे तो वो कितनी होगी, 400 में कर दो भाई साहब 20 की वृद्धि। तो 20 की वृद्धि हो रही है तो मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसको 120 लिख सकता हूँ क्या। 100 से 100 कटेगा, 12 चौक कितना होगा 48, यानी ये तो हो जाएगा 480 पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है 20% की कमी। तो 20% की कमी को मैं 80 से दिखा सकता हूँ, ये 80 है। यहाँ ये 100 से 100 कटेगा, 8 × 5 = 40, कितना हो जाएगा 400। अब हमें इसमें रेशियो पूछा है तो 0 से 0 कट कर सकता हूँ। ये 24 दूनी 48 होगा, ये 20 दूनी होगा, ये 12 दूनी 24 होगा, ये 10 दूनी हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो जो हमारा नया जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 6:5। 6:5 जो हो हमारा क्या हो जाएगा नया रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि मैंने ये माना कि पहली संख्या 400 थी, ठीक है, दूसरी संख्या मेरे पास 500 थी। अब होता क्या है कि हमें जब 20% की वृद्धि की बात की गई है तो आप 20% ऐसे भी निकाल सकते थे, मतलब ये परसेंटेज है। इस परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इस परसेंटेज को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हमेशा 100 से भाग करना पड़ता है।
यहाँ से मैं इसको कट करूँगा तो मेरे पास 40 दूनी 80 आएगा। ये 80 क्या है, ये 80 इस 400 के ऊपर बढ़ोतरी है, तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, 400 में ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 480। ठीक है। और इसी प्रकार जब हमें कमी करनी पड़ती तो हमें यहाँ पे कमी करनी पड़ती कितने की, 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। तो 500 का 1/5 कितना होगा, 100 होगा। तो 100 की कमी होगी किस पर, 500 पर, तो हमारे पास कितना बचेगा, 400। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। इसका एक और भी तरीका, अगर आप परसेंटेज लेवल से जाना चाहो तो 20% की वृद्धि का मतलब है 1/5, मतलब 20% का मतलब कितना है, 1/5। कोई संख्या पहले 5 थी तो वो अब बढ़ कर के कितनी हो गई, 1 बढ़ कर के कितनी हो गई, 6 हो गई। समझ रहे हैं आप, पहले कोई संख्या 5 थी, अब उसमें 1 की बढ़ोतरी हुई और वो पहले से कितनी हो गई, 6 हो गई। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे, मतलब जैसे कोई संख्या पहले 500 थी तो वो अब कितनी हो गई, 600 हो गई। उसी प्रकार से कमी की जब बात आती है तो 1/5 है ना, तो 1/5 है, तो पहली संख्या जो है वो एक्चुअल में जो कितनी होगी, यहाँ पर 1/5 से कमी है, तो पहले कोई संख्या 5 थी और अब उसमें 1 की कमी होकर वो कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पर हमारी पहले जो संख्या थी वो 4 थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 5 आ रही है वो, तो 4 ना होकर के वो कितनी है, 5 है, यानी कि हमने उसको 500 माना था। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे ही 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी, उस 1 की वैल्यू को 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हमारे पास 480 आएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। इस सवाल को कई तरीक़ों से कर सकते थे, लेकिन ईजी जो रहेगा आपका, ईजी जो है वो सबसे ईजी यही रहेगा कि आप क्या करो, एक संख्या को 400 मानो, दूसरी को 500 मानो, इसमें 20% की वृद्धि कर दो, इसमें कर दो आप 20% की वृद्धि, ठीक है, और इसमें कर दो 20% की कमी। बस सिंपल सा यही फंडा है इसका। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको गिवन है प्यारे बच्चों, 3 राशियां आपको दी गई हैं। बहुत ही अच्छा पर सवाल है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस सवाल में जो भी गेम जितना भी अपन खेलेंगे वो सारा क्या होगा, वो सारा का सारा इसकी लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। 3 राशियां दे रखी है आपको ABC। ओके, कहा गया है कि A का 2 गुना, क्या कहा गया है, A का 2 गुना जो है वो बराबर है B के 3 गुने के, तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है। B का ये 4 गुना जो है ये बराबर है C के 5 गुने के। तो ABC का अनुपात हमें बता देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक हमारे पास रेशियो बन के आ रहा है, तो हमें रेशियो ही बताना है। रेशियो किस तरीके से बताएंगे वो भी आप देखिए ज़रा। जब मैं ये लेकर के चलता हूँ यहाँ पर इस वाले सवाल में पहले वाली कंडीशन, ठीक है, उसके बाद हम सेकंड वाली कंडीशन लेंगे। तो पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना, पहले वाली कंडीशन बोलती है कि 2A बराबर है 3B के। तो ये हमें, यानी कि हमें क्या करना है, 2A जो वो बराबर है 3B के। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हमें लेनी पड़ती है। हमने एक अचर राशि मानी k, तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी k/2, और यहाँ से हम B की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी k/3, राइट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो A और B का जो रेशियो है वो क्या आएगा हमारे पास, A/B जो है वो आएगा 1/2/1/3, यही आएगा ना। तो यहाँ से एक्चुअल में जो रेशियो है वो क्या आएगा, 3/2, यानी कि हमारे पास A और B का रेशियो यहाँ से क्या गया, 3/2 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी सवाल में हमें बोला गया है कि B का 4 गुना जो है वो बराबर है C के 5 गुने के। इसको भी हम क्या मानेंगे, किसी कांस्टेंट राशि के बराबर मानेंगे। तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू आएगी k/4 और C की वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारे पास k/5। अब ये आता कैसे है, ये आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बताया गया है, हालांकि मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया कि मेरे पास B 4 था, k के बराबर था, यहाँ से अगर मैं B की वैल्यू निकालूंगा तो ये k जो है, ये 4 जो है ये k के नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसी तरीके से करना होता है। अब देखिए मेरे पास B की और C की रेशियो क्या आती है, या मेरे पास रेशियो आती है k/4
4/k/5। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, के क्योंकि के तो एक कांस्टेंट राशि थी, तो मैं यहाँ से इसको ये ले सकता हूँ कॉमन। तो यहाँ पर मेरे पास जो रेशियो वो क्या आएगा, 5/4 आएगा। अब ये रेशियो कैसे आया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 4 का और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 20। तो फिर हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा। तो हमारे पास दो रेशियो आ गए, हमारे पास दो रेशियो आ गए। तो इसमें पहला जो रेशियो है वो कौन सा होगा, अब हमें A/B/C बताना है। पहला रेशियो हमारा ऐसा 3/2, दूसरा हमारा था ये रेशियो 4। अब हमें, मैंने आपको तरीका बताया था कि जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ पे उस जो संख्या लास्ट में आती है उसको भर दिया जाता है। यहाँ पे सबसे लास्ट में 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 भरा, यहाँ पे 5 है तो मैंने 5 भर दिया। अब इसको करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या ये किसी अन्य संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो हमारा ABC का जो रेशियो वो क्या हो जाएगा, 15/10/8। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सवाल लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।